एक टेबल दे दीजिए, टेबल दे दूं? हाँ, एक स्टूल है, कुछ भी, चेयर जो भी। स्टूल सही रहेगा। वैसे मैं गद्दी के दौरान नहीं बैठने देता, लेकिन मुझे मालूम था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, बैठ वहाँ जाइए, पर कहीं पे कर सकते कोई हैं। बात नहीं, आप तो कर लीजिए, कर लीजिए आप। जी। ये पकड़ लूँ? नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ की खास पेशकश आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आमने सामने में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत, बुंदेलखंड की शान भी कह सकते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। पंडोखर धाम से पंडोखर जो महाराज हैं वो हमारे साथ मौजूद है। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। सभी खरे खास चीज जो बातचीत का जो आपका इस प्लेटफॉर्म है, इस सभी सोशल मीडिया के सभी दर्शकों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जी। गुरुजी, हम काफ़ी समय से यहाँ दरबार में बैठे, आपने हमसे ही कहा कि लोगों को उठाइए। हमने देखा कि किस तरीके से जो है आप लोगों को उठाते हैं और हम खुद उठाते हैं, और आप उनकी समस्याएं पहले से लिखे होकर और वो उन्हें पर्चा दिखा देते हैं। कैसे करते हैं? पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसी विशेषता है पंडोखर धाम में कि आप पहले से पर्चा लिखकर बता देते हैं जिनको आपको पता ही नहीं है कौन उठने वाला है? बेटा, ये तो आज तक मैं भी नहीं जान पाया कि मैं कैसे बता देता हूँ। और पंडोकर सर का दरबार पूरे दुनिया के लिए शोध का विषय है, और सभी को पंडोकर सर का दरबार आमंत्रण करता है, निमंत्रण करता है, अपील करता है, घोषणा करता है कि आप पंडोकर धाम आए। कैसे बता देता हूँ। यदि किसी के पास जो पद्धति आती हो तो मुझे जरूर बता दें कि मैं कैसे बताता हूँ, लेकिन मैं कैसे बताता हूँ ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं इतना ही जान पाया हूँ कि सब हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा है। जी। अच्छा गुरुजी, क्या व्यवस्था क्या है पंडोकर धाम की? जैसे कि लोग दरबार में इतने लोग आते हैं, कैसे आते हैं? मतलब पहले से अपॉइंटमेंट होती है, टोकन कटता है, क्या होता है? ये तो इससे अच्छा तो कोई प्रमाण दूसरा नहीं हो सकता। ये प्रमाण आप ही है कि आपने जिसको उठाया वो ही आ गया। तो आपसे कब सेटिंग हुई थी ये आप बताएं। जी। नहीं, बिल्कुल। मैं इस बारे में पूछना चाहती हूँ कि लोगों में काफ़ी ये बात चलती है कि पंडोखर धाम पर जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं 5,000 रुपए, 10,000 रुपए का टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद दरबार में बैठ पाते हैं। ऐसा कुछ है? इस बात में सत्यता है या नहीं है? बिल्कुल सत्य है, जिसने भी कहा वो सत्य है, क्योंकि जब धुआं उठता है तो कुछ तो होता है। तो पंडोकर धाम में अर्थव्यवस्था, धर्म की स्थापना हेतु बिगर अर्थ के कोई व्यवस्था नहीं बनती है। तो अर्थ के लिए दान की अपील की जाती है। यहाँ जन्म शक्ति पुंज फरहट ट्रस्ट जो है वो लोक कल्याणार्थ भौतिकवाद की व्यवस्थाओं के लिए, भौतिकवाद की व्यवस्था बनाने के लिए, तीर्थ में रुकने ठहरने के लिए, तीर्थ में होने वाले अनुष्ठानों के लिए आदि के लिए बिगर भक्तों के बिगर सहयोग से कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। इसलिए भक्तों से दान तो लगता है और दान लगेगा। शेष आगे भगवत कृपा है कि आने वाले अप्रैल से निःशुल्क दरबार प्रारंभ होने जा रहा है, परंतु दान की व्यवस्था जीवन पर्यंत रहेगी। तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। जी। अच्छा गुरुजी, आपको त्रिकालदर्शी कहा जाता है, त्रिकालदर्शी के नाम से आपको जो है संबोधित किया जाता है। अभी हम पूरे भारत में देख रहे हैं कि जितने भी ऐसे बड़े बड़े गुरु हैं, एक दो बहुत प्रमुख नाम है, बागेश्वर जो धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से आ रहा है। तो उन पर भी तमाम लोगों ने आरोप लगाए। श्याम मानव हैं, उन्होंने आरोप लगाए, और तमाम तरीके के लोग उन्हें पाखंडी बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पाखंडी बोला है उन्हें। आपका इस पर क्या कहना है? सच में पाखंड है या कुछ तो है? देखिए, जब आप समझती हैं सब कुछ तो है तो कुछ तो है। जी। दूसरा पॉइंट, जी। भारतवर्ष में अनेक अनेक तीर्थ हैं, अनेक अनेक गुरु हैं, और ये विद्या की भूमि है, ये सरस्वती की भूमि है, ये देवी की भूमि है, राम कृष्ण की भूमि है, परमात्मा की भूमि है, ऋषि प्रधान देश है, ये विवेकानंद स्वामी की भूमि है, ये
करपत्र जी महाराज जी की भूमि है, ये अनेक अनेक ऋषि महर्षियों की भूमि है। तो संतों के पास कृपा ना होती तो कौन पंडोखर धाम आता, कौन किसके धाम में जाता। परंतु कुछ तथाकथित कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके कारण आदि काल से समय समय पर परीक्षा देने का एक विषय रहा है। जैसे जब हनुमान जी महाराज उत्तराखंड जा रहे थे संजीवनी बोटी लेने के लिए, सबको पता है राम रावण का युद्ध चल रहा था, मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो हनुमान जी महाराज रास्ते में गए तो वहां एक कालनेमी तथाकथित त्रिकालदर्शी बैठा था। वो सब जानता था कहां जा रहे हो, कहां को जाना है, क्या हो गया है, क्या होने वाला है। लेकिन एक क्षण के लिए असली संत, वो संत जो अनंत वलंत बलवंत विज्ञान के धनी, वो भी एक तथाकथित संत के तथाकथित आवरण में आभा मंडल से प्रभावित हो गए। परंतु कुछ ही क्षण बाद उनकी पोल खुल गई। जब पोल खुल गई तो हनुमान जी महाराज ने 2-4 ठूसा मार दिए, उनके बेड़ से बगड़ गए आते पीते। आश्रम नकली था तो खंडबंड हो गया, वे हड़ुआ दिखने लगे, कहा राक्षस तो हड़ुआ चाटने वाले होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है उस जमाने से लेके इस जमाने तक परीक्षा का विषय है। हम और आपने भी पढ़ाई की है वर्ष भर, लेकिन हमारे टीचर्स, हमारे विद्यालय के संस्था परीक्षा लेती है, उसके बाद एक मार्कशीट जारी करती है कि, और एक जो संगठन होता है वो आपको प्रमाण करता है मंडल कि आप पास हुए फिर। तो कभी भी कोई परीक्षा की बात करता है तो अपनी परीक्षा देने में इतराज क्यों, चाहे वो फिर कोई भी हो। बात तो वही बंद हो जाएगी जब मुंह पे परीक्षा दे दोगे। अभी एक लड़का आया मेरे पास, आपने देखा होगा, मैंने कहा कि जो पहले खड़ा होगा तो वो उठ के आए बड़े वहां से, बोले महाराज तुम ही बता दो। हमने कहा भैया क्या बता दूं, पूरी नहीं आप ही बता दो। बोले हमारी पत्नी की तमस्या समस्त बीमारी है, जो कि बात सत्य है। उसके साथ में महिला है, बाहर है, वो 2 लोग साथ में है, ठीक है। लेकिन हमने भी उसमें लिखा कि आप परीक्षार्थ हैं। हाँ महाराज आपने सही कही, तो सही नहीं कही होती तो चाहे कोई भी उठा के और ये फेंक गया हो तो, और कह देता ये आडंबर बंद करो। गुरुजी आप भी दरबार लगा रहे हैं, बागेश्वर धाम भी दरबार लगा रहे हैं, लाखों की भीड़ उनके में आती है। कहीं ना कहीं पहले आपके यहाँ बहुत लोग आते थे, लेकिन अब थोड़ी कमी देखने को मिलती है लोगों में। क्वांटिटी में जितने लोग जैसे कि आते हैं उनके पंडाल भरे रहते हैं, क्या कोई विशेष वजह है इसकी? देखिए ये आपने बड़ा पैचीला विषय कहा। पंडोखर धाम में जितनी भक्तों की संख्या पहले थी उससे हजारों गुना है। इस समय भी पंडोखर धाम में लगभग करीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की वेटिंग है, और ये 365 दिन का दरबार है। और ये दरबार बाहर चलने वाला कैंप नहीं है, ये पंडोखर सरकार की भूमि पर है, जो 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर से दूरी पर स्टेशन से टच है। इस भूमि पर निरंतर पंडोखर धाम में 10 से 15 हजार लोग प्रतिदिन पंडोखर धाम में भूमि पर दर्शन करते हैं। रहा सवाल, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं जिनके कार्यक्रमों में भी हजारों की भीड़ होती है, लेकिन हजारों भीड़ से मतलब क्या है? पर्चा बनाए जाए 2, पर्चा बनाए जाए 10, और फिर वो भी वो सेटिंग बाज, तो क्या वो दरबार हो सकते हैं? तो मतलब आप बागेश्वर सरकार का जो दरबार कह रहे हैं उसमें सेटिंग मैंने होती है, ये कह रहे हैं? मैंने कहा जी, ये आप बोल रही हैं? नहीं आप बोल रहे हैं, मैं तो आपके वर्ड्स को कोट कर रही हूँ। नहीं, दरबार में हजारों दरबार है ऐसे जिनके पास डमरू बजाने से भीड़ जुड़ती है। तो क्या वो जादूगर का भी कुछ घर में कुछ होता है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भीड़ से मतलब नहीं है, समाधान कैसा है, रेजेंट कैसा है, ये मैन है। अब किसी के 4-5 काम हो, एक का डांस करने का हो, दूसरे का कव्वाली गाने का हो, तीसरा किसी दरबार का विषय हो, तो सभी प्रकार के लोग आते हैं तो भीड़ ज्यादा हो जाती है। अच्छा चलिए ठीक है, आपसे इस बारे में पूछना चाहूंगी, बागेश्वर धाम का और आपका अभी बीच में बहुत विवाद चला, मतलब बयानबाजी आपकी तरफ से भी हुई, वहां से भी हुई, सब हुई, और अचानक से एक दिन दतिया के मंच पर आप वहां आए, आपको बुलाया गया, आप वहां पहुंचे, और
उसके बाद से कहीं ना कहीं तनातनी जो है वो कम हुई। तो उसके बाद से क्या सब सामान्य है? पहले ऐसा था तो क्यों था, क्यों बयानबाजी होती थी इतनी? देखिए, आप पंडुकर धाम से परिचित नहीं हैं। जी। आप जिनके विषय में आप बोल रहे हैं वो एक अच्छा विद्वान शास्त्री है, कथावाचक है, जी। लोगों की समस्या का समाधान भी गुरु कृपा से करते हैं, अपने इष्ट पितरों की कृपा से करते हैं। और मेरा कोई तनातानी नहीं है। जैसे आप प्रश्न पूछोगे और कुछ उल्टा सुल्टा प्रश्न करोगे तो उत्तर उल्टा मिलेगा। अब कोई किसी के परिवार के परिजन के लोग पूछने आएंगे तो उत्तर तो देना पड़ेगा, और जब देना पड़ेगा तो लोग समझेंगे गुरुजी तनातनी में है। हम में और उनमें और अन्य लोगों में भी बहुत फर्क है। मैं जिला भिंड का हूँ, मेरे पूजपात गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज हैं। सबके गुरु अलग अलग हैं, सबके विद्यालय अलग अलग है। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई विरोध नहीं है। अच्छा बच्चा है, अच्छा शास्त्री है, अच्छा विद्वान है, अच्छा ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण बालक है, ब्रह्म विद्या के कारण लोगों का भला कर रहे हैं। मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। वो मेरा छोटा भाई है, खूब आगे बढ़े, मेरा आशीर्वाद है। जी, इसके अलावा अगर बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की, उनके बयान के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और अब अखिलेश यादव ये भी ये कह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं जो शूद्र हैं और नारी हैं उनका रामचरितमानस में अपमान किया गया है और रामचरितमानस को इसलिए बैन कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, इसमें आपका क्या बयान है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बुद्धि खिसक गई है और वो दिमाग से डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं सरकार होती तो मेरा भी जलवा होता। तो बाबा के आगे अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग पंचर हो गए हैं। हमारे योगी जी ने अच्छे अच्छे लोगों को पंचर कर दिया है। स्वामी प्रसाद जी का दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, उनको आगरा में इलाज कराना चाहिए। और क्योंकि जाका जैसा बीज होता है, जाका शरीर में जैसा डीएनए होता है, उसका वही लक्षण होता है। रहा हमारे पर्चा बनाने वालों को सवाल, तो भारतवर्ष में इतने पर्चा बनाने वाले हैं कि अब तो सब्जी बेचने वाले भी पर्चा बनाते हैं। और दूसरा पॉइंट, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत बैठे हैं, ऐसे ऐसे योगी बैठे हैं, ऐसे ऐसे तपी बैठे हैं, अनुष्ठानी बैठे हैं। हमारे बीच में ब्रह्मेश्वर सरकार बैठे हैं, हमारे बीच में अवध बिहारी शास्त्री जी बैठे हुए हैं, अवध सरकार, हमारे बीच में और भी सरकार बैठे हैं जो सब दरबार चलाते हैं और सब पर्चा लिखते हैं। तो लेकिन बात इस बात की है, पर्चा कैसा है, पर्चा क्या बोल रहा है, पर्चा में क्या दमंगी है, पर्चे की ताकत क्या है, पर्चा हिम्मत का कैसा है, पर्चे में कोई जान है कि बेजान है। इसलिए पर्चा कोई भी लिख सकता है। हमारे यहाँ एक एनडी बस डॉक्टर भी पर्चा लिखता है और एक झोला छाप भी पर्चा लिखता है। दोनों में फर्क इतना ही है कि वो झोला लेके चलता है और एनडी बस अपने घर में पूछता है। इतना फर्क है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे, जैसे लोग आम लोग पर्चे बना के अपने आप को कुछ बताते हैं और कोई दरबार भारतवर्ष में नहीं है, तो हमारे यहाँ बच्चे पर्चे बनाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में मैंने पूछा, उन्होंने कहा शूद्र और नारी जो है, ताड़न के अधिकारी, जो ये पंक्ति है उसमें, उसको उन्होंने गलत बताया। तो क्या ये गलत नहीं है? मतलब क्या ये सही है? आपको लगता है कि जितनी भी जातियां शूद्र के अंडर आती हैं वो सब ताड़न के अधिकारी हैं? नारी क्या ताड़न के अधिकारी है? देखिए, वो पढ़े लिखे नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने स्वयं के सुख शांति के लिए, अपने शरीर को, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के रहस्य में एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ हैं। उनको लगता है कि शूद्रों को, नारियों को गलत तरीके से बोला है, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा क्यों बोला है। हमारे यहाँ तो एक से एक शूद्र बैठे, वे तो कहते हैं बाबा तुलसीदास जी की जब से रामायण पढ़ी इससे हमारा कल्याण हो गया। हमारे यहाँ 50 शूद्र बैठे जो शूद्र वर्ण के हैं, शूद्र जाति के नहीं, जो जाति के हैं उनको कष्ट होता है। जो वर्ण के लोग हैं वो हमेशा बाबा जी को सम्मान करते हैं और कहते हैं कि रामचरितमानस में एक एक शब्द अमूल मंत्र है और दम है तो पेज पर बैन करा के देख ले। चलिए ठीक है। तो आज हमारे साथ पंडोखर धाम के गुरुजी जो है ये मौजूद थे और इनसे तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की। इसके साथ ही ऐसे ही आपको हमारे सवाल कैसे लगे, गुरुजी के जवाब कैसे लगे, इसके अलावा अगर आप कोई और भी प्रश्न इनसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वापस से इनसे समय लेने का प्रयास करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रिंटिंग के लिए। धन्यवाद।
लीजिए।